गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 8। सो हम हमारी हिंदी व्याकरण की पंखुड़ी किताब के पाठ 21 अशुद्ध वाक्यों को संशोधन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका अर्थ समझेंगे पहले। अशुद्ध यानी कि जिसमें कोई गलती है, जो किसी प्रकार से शुद्ध नहीं है, या वाक्यों यानी सेंटेंस का संशोधन यानी उसको सही करना, यानी गलत सेंटेंसेस को हम यहाँ पे सही करेंगे। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। इसलिए हिंदी भाषा को लिखने के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। प्राय व्याकरण की अज्ञानता के कारण वाक्य में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो जाती। मतलब कि हिंदी जो एक वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है, जब इसको जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। अगर कोई शब्द गलत बोला जाएगा तो वो गलत लिखने में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए क्या करेंगे कि सही बोलना भी ज़रूरी है। बच्चों को काटकर फल खिलाओ। तो क्या है यहाँ पे, बच्चों को काटकर फल खिलाओ। तो काटकर फल क्या है, गलत है ना, ऐसे नहीं होगा। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, क्योंकि फल का हमें पहले प्रयोग लेना होगा। बच्चों को फल काट कर खिलाओ, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। बच्चों को फल काट कर खिलाओ ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इस वाक्यों में फल और काटकर के पदक्रम में परिवर्तन होने का अर्थ अनर्थ हो गया। ठीक है, क्योंकि अर्थ पदक्रम यानी कि इन पद यानी शब्द, हमने पहले भी हमारा वाक्य विचार जब चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था, पद का यानी शब्द होता है। तो अगर हम पद का सीक्वेंस बदल देंगे तो उससे जो वाक्य का अर्थ है वो पूर्ण तरह से गलत हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि वाक्यों का एक निश्चित पदक्रम होता है। मतलब एक क्रम में है ना, पहले संज्ञा आएगी फिर सर्वनाम आएगा, या फिर पहले संज्ञा फिर क्रिया, इस तरीके से प्रयोग होता है। यदि उसके अनुसार शब्द ना लिखे जाए तो वाक्य में अशुद्धि आ जाती है, और अगर हम पदक्रम को फॉलो नहीं करेंगे तो वाक्य अशुद्ध बनेगा। ठीक है, आइए वाक्यों में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अध्ययन करें। अब हम देखेंगे कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो पहला हम इसमें देखेंगे शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, कि कैसे शब्द से संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। अमर कमर कसा बैठा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अमर कमर कसे बैठा है, तो कसा नहीं कसे, शब्द का गलत प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखेंगे, बुरा से बुरा मनुष्य भी इज्जत चाहता है, तो ये गलत है, यहाँ पे बुरे आएगा। बुरे से बुरा मनुष्य भी इज्जत चाहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, शादी में अनेकों लोग पधारे, तो इसमें हम क्या गलत देखेंगे कि अनेकों नहीं होता है, क्योंकि अनेक तो खुद ही बहुवचन में है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, एक क्या होता है, एक वचन है, और अनेक बहुवचन है, तो अनेकों गलत होगा, तो हम इसका अनेक ही प्रयोग करेंगे। शादी में अनेक लोग पधारे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सबको एक एक कंबल दे दो, है ना, पर सबको में जो ऊपर बिंदी लगाई गई है को के बाद, वो अंग की बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि ये सबको ओ की आवाज़ इसमें नहीं है। सबको सिंपल बोलता है ना, तो इसे बोलते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सबको एक एक कंबल दे दो। ठीक है, तो हमने ये पहली बार देखी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम आगे देखेंगे विकारी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, कि विकारी शब्द यानी कि शब्द से कैसे गलतियाँ हो सकती। ठीक है, विकारी शब्द यानी कि जो शब्द बदल जाते हैं, लिंग वचन बदलते हैं ना सब वाक्य के अनुसार, तो उनमें कैसे गलती। गृह कार्य कर लेना पर उससे संतोष का सांस लिया, क्या गलती है इसमें, ढंग से देखें। गृह कार्य कर लेने पर उसने संतोष का सांस लिया का गलत है। गृह कार्य कर लेने पर उसने संतोष की सांस ली। ठीक है, की आएगा का की जगह, तो का क्या है यहाँ पे, विकारी शब्द है। दूसरा वाक्य, उसने हस्ताक्षर कर लिया, तो हस्ताक्षर कर लिया होगा, या उसने हस्ताक्षर कर दिए। शादी में उपस्थित हर एक व्यक्तियों का यही सलाह थी। शादियों में उपस्थित हर एक व्यक्ति
की यही सलाह थी। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक बोल दिया तो अब हर एक खुद ही अपने आप में बहुवचन बन रहा है, तो हमें यहाँ पे व्यक्तियों यानी बहुवचन शब्द की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम एक वचन शब्द का ही प्रयोग करेंगे। लड़कियाँ ने नृत्य किया, तो गलत हो गया यहाँ पे लड़कियों ने नृत्य किया। तो हमने यहाँ पे दो प्रकार की अशुद्धियाँ देखी, एक तो शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि और दूसरी हमने देखी विकारी शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। ठीक है, अब हम तीसरी देखेंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अब हम इसमें देखेंगे कि कारक हम पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, कारक विभक्तियाँ, तो उससे कैसे अशुद्धि हो सकती है। अशुद्ध वाक्य, उनके माता जी दिल्ली गई हैं, तो इसमें क्या आएगा, उनकी माता जी दिल्ली गई है। तेरे को माता जी ने बुलाया है, तो इसमें क्या बनेगा, तुझे माता जी ने बुलाया है। यह काम तुम्हारे से नहीं होगा, यह काम तुमसे नहीं होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कारक को हटाना पड़ेगा। कमरे पर चारपाई बिछा दो, कमरे में चारपाई बिछा दो। नेक्स्ट हम देखेंगे पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ क्या हो सकती हैं, यानी कि पद के क्रम में, जैसा शब्द का अर्थ है हमें शब्दों का अर्थ देखते हुए चलना है। ठीक है, पद क्रम यानी कि किसी पद को गलत क्रम में, मतलब आगे पीछे प्रयोग कर लिया गया है। खरगोश को हटाकर गाजर खिलाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो खरगोश को काटकर, इसका वाक्य क्या अर्थ क्या निकल रहा है, वाक्य का अर्थ हम देखें तो खरगोश को काटकर, यानी खरगोश को काटना है क्या, गाजर खिलाओ, क्योंकि वाक्य में तो कहीं चिन्ह भी नहीं है ना, तो ऐसे नहीं होगा, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। ठीक है, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा ना कि खरगोश को काट कर दो गाजर, है ना। बाकी खरगोश को काट के, यानी खरगोश को काटो, तो ये वाक्य गलत हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। नेक्स्ट वाक्य हम देखेंगे बच्चों को उबालकर मक्की खिलाओ। तो उबालना किसको है यहाँ पे, मक्की को, लेकिन क्या बोला गया है, बच्चों को उबालकर, क्या बच्चों को उबालना है, नहीं, तो ये वाक्य अशुद्ध है, इसको हम क्या बोलेंगे, बच्चों को मक्की उबालकर खिलाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश सदा आभारी रहेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देश आभारी रहेगा, नहीं, देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का सदा आभारी रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश, तो देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, नहीं, है ना। तो इसलिए हम इस देश को पहले लगाएंगे और फिर कॉमा लगेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सदा आभारी रहेगा। यह पुरानी सब्जी की दुकान है, तो पुरानी सब्जी कोई पुरानी है क्या, नहीं, हर सब्जी तो ओब्वियसली वो नहीं बेचेगा, जब बेचेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, यह दुकान या यह सब्जी की पुरानी दुकान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अन्वय, कर्ता कर्म और क्रिया संबंधी, यानी कि हमें सबको पता है कि वाक्य में पहले उद्देश्य और फिर विधेय होना चाहिए, यानी पहले कर्ता फिर उसका कर्म आएगा। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में गलती होगी तो भी वाक्य गलत होगा। हाँ, तो अब हम देखेंगे तुमको, मुझको और सीमा को घर चलना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तुम्हें, मुझे, सीमा और मुझे घर चलना चाहिए। ठीक है, शिक्षिका पढ़ाती है, शिक्षिक, तो क्योंकि शिक्षिका है, बड़ी हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इज्जत के शब्द लगेंगे, तो क्या बोलेंगे, शिक्षिका हमें पढ़ाती है, या शिक्षिका पढ़ाती है, तो क्या आएगा, शिक्षिका पढ़ाती है। यहाँ पे है आएगा, मतलब है में अंकी बिंदी आई। मैं मेरा चित्र दिखाता हूँ, मैं अपना चित्र दिखाता हूँ, मतलब कि खुद के लिए मेरा प्रयोग लेने की बजाय हमें अपने का प्रयोग लेना चाहिए। क्या आप खाना खाए हैं, नहीं, तो इसमें क्या बनेगा, क्या आपने खाना खाया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कारक संबंधी अशुद्धियाँ। चित्रकार द्वारा प्रदर्शनी लगाई, चित्रकार ने प्रदर्शनी लगाई, मतलब कारक विभक्ति का गलत प्रयोग करा है। रेखा पुस्तक पढ़ी गई, रेखा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मुझसे दूध पिया गया, नहीं, मैंने या मैं दूध पी गया। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब कि शब्द का प्रयोग करते समय किस प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। रेखा सबसे सुंदरतम है, गलत। रेखा सबसे सुंदर है, क्योंकि सुंदरतम संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हम हिंदी वाक्यों में ज़्यादातर हिंदी शब्द ही प्रयोग करते हैं। गली पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, ठीक है। तो क्या है, गली पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो गली पर जो भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो इसको हम किस तरह से सही करेंगे, गली में भारी भीड़ जमा थी, क्योंकि गली पर तो नहीं थी ना, पर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे शब्द पर का गलत प्रयोग हुआ। मुझे केवल मात्र 100 रुपये ही चाहिए, मुझे केवल 100 रुपये ही चाहिए, ठीक है। वह बेफिजूल की बातें करता है, वह फिजूल की बातें करता है, ठीक है। बेफिजूल गलत है, वह फिजूल की बातें करता है, फिजूल यानी कि फालतू की, तो हमें उसमें बे लगाने की जरूरत नहीं है। शब्दों के अर्थ के विषय में अज्ञानता संबंधी, मतलब शब्द को हमें ढंग से प्रयोग नहीं कर आ रहा, तो उससे भी अशुद्धि हो सकती है। गत सोमवार वह जयपुर जाएगा, गत सोमवार वह जयपुर गया, क्योंकि गत सोमवार यानी जो जा चुका है, क्रिया पहले ही हो चुकी है, तो हम उसको जाएगा बोल सकते हैं क्या, नहीं, गया, हो चुका है काम। नौकर आटा पिसवाता है, नौकर गेहूं पिसवाता है, आटे को पिसवा सकता है, नहीं। जन्मदिन पर अनेकों लोग जाएंगे, तो अनेकों अपने आप में एक बहुवचन है, तो अनेक बोलेंगे। जन्मदिन पर अनेक लोग आएंगे। वे खाना करते हैं, वे खाना खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये हमारा पाठ देखा, जो कि पाठ 21 था, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, यानी हमें गलत वाक्यों को किस तरीके से सही करना है। तो हमने इसमें ये क्वेश्चन कुछ प्रकार की गलतियाँ देखी जिनको हम शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िए और ढंग से समझिए इस वीडियो के थ्रू। थैंक यू।